गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के चौथे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। क्रिया मतलब किसी चीज के होने या करने को क्रिया कहते हैं। ठीक है, वर्ब को क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया वर्ब जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत वास्ट है, तो इसे हम एक दो क्लास में इसको फिनिश करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं वर्ब और उसके टाइप्स के बारे में बता देती हूँ, और उसके बाद जैसे जैसे आपके सिलेबस में वर्ब आता जाएगा वैसे वैसे हम उसके अलग अलग टाइप के बारे में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो वर्ब क्या है इसके बारे में बता। जैसे कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी जो वर्ड, जैसे मैं और आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड, तो इन सभी चीजों में वर्ब है। वर्ब किसी भी सेंटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था विशेषण, जो विशेषण क्या करता है, सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। ठीक उसी प्रकार से वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कार्य करता है, या क्या कार्य कर रहा है, या क्या कार्य करेगा। ये सब्जेक्ट की एक्टिविटी को बताता है। ठीक है, जब हम छोटे थे, तो बचपन में हमें यही पढ़ाया जाता था कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड और वर्ब इज अ डूइंग वर्ड्स। बचपन में यही हमें डेफिनेशन दिया गया था कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है। ठीक है, क्योंकि वो एक्शन इसीलिए है कि वर्ब किसी कार्य के होने, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं। लेकिन सिर्फ एक्शन वर्ड ही नहीं है, वर्ब इज नॉट ओनली एन एक्शन वर्ड। अपार्ट फ्रॉम एक्शन, वर्ब इज समथिंग मोर। एक्शन से भी कुछ और है, तो वो एक्शन के अलावा क्या है, वर्ब एक्शन के अलावा क्या है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए डेफिनेशन मैंने दिया है, वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट, रिलेशन और पोजीशन। वर्ब क्या है, वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है, जो वर्णन करता है किसके बारे में, वो एक्शन बताता है। एक्शन मीन्स फिजिकल एक्शन, और जो एक्शन हम शारीरिक रूप से जो कार्य करते हैं, या किसी जो हम अपने बॉडी से, अपने हाथों से, अपने मुंह से, पैर से जो कार्य करते हैं, या किसी टूल की मदद से जो कार्य, टूल मतलब औजार की मदद से जो कार्य करते हैं, उन सभी कार्यों को एक्शन वर्ड कहते हैं। ठीक है, एक्शन कहते हैं। तो वर्ब क्या करते हैं, वर्ब एक्शन बताता है। ये एक्शन बताता है, फिजिकल एक्शन के साथ जो कार्य होता है उस एक्शन को बताता है। उसके बाद ये स्टेट को बताता है। यहाँ स्टेट वो इंडिया, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया वाला स्टेट नहीं, राज्य वाला स्टेट नहीं, बल्कि ये अवस्थाओं को बताता है, ह्यूमन अवस्थाओं की ह्यूमन इंसान किस अवस्था में है, वो किस अवस्था में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे स्टेट का मतलब वो है अवस्था। ठीक है, वर्ब एक्शन के बारे में बताते हैं, वर्ब अवस्था के बारे में बताता है। ओके, वर्ब रिलेशन के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। वर्ब रिलेशन के बारे में बता रहा है कि वर्ब सब्जेक्ट मतलब कर्ता का क्या रिलेशन है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, कर्ता का क्या रिलेशन है ऑब्जेक्ट से, इसके बारे में बताता है। ये पोजीशन के बारे में बताता है। पोजीशन मतलब अधिकार के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट का क्या अधिकार है उस ऑब्जेक्ट के प्रति। ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के प्रति क्या अधिकार है, उन सभी चीजों के बारे में वर्ब बताता है। ये सिर्फ एक्शन वर्ड ही नहीं है, बल्कि वर्ब tells us about action, it tells us about state, it tells us about relation और possession। यह हमें एक्शन के बारे में बताता है, स्टेट के बारे में बताता है, रिलेशन और पोजीशन के बारे में बताता है, और किन के बारे में बताता है, किसके रिलेशन के बारे में बताता है, किसके पोजीशन के बारे में बताता है, ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, कर्ता के बारे में बताता है।
कि कर्ता क्या कर रहा है, कर्ता किस अवस्था में है। ठीक है, वो वस्तु, कर्ता और वस्तु के बीच में जो चीज है, अधिकार, वो किसका है। दैट मीन्स दिस पेन इज माइन। ये जो पेन है, ये पेन किसका है, ये मेरा है। तो मेरा और इस पेन से क्या संबंध है। ठीक है, ये संबंध है। उस संबंध को कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, कौन बता रहा है, वो बता रहे हैं वर्ब, कि ये पेन जो है वो मेरा है। ठीक है, यहाँ पे अधिकार हो गया कि ये पेन मेरा है और किसी का नहीं है। दिस वन पेन इज माइन, ये मेरा है। ठीक है, तो ये अधिकार हो गया। तो इसे कौन बता रहा है, इसे कौन डिस्क्राइब कर रहा है, इसे डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब। ठीक है, तो ये वर्ब है। अब देखिए दूसरे शब्दों में हम कहें कि वर्ब और क्या क्या कार्य करता है, तो यहाँ पे दूसरे शब्दों में हम देखेंगे तो देखेंगे कि वर्ब टेल्स अस अबाउट मेंटल और फिजिकल एक्शन। वर्ब टेल्स अस अबाउट मेंटल और फिजिकल एक्शन। वर्ब मेंटल और फिजिकल एक्शन के बारे में बताता है। मेंटल मीन्स मानसिक स्थिति के बारे में बताता है, मानसिक कार्य के बारे में बताता है, मानसिक क्रियाओं के बारे में बताता है। और मानसिक क्रियाएं कैसी होती है, जैसे कि कुछ प्लानिंग करना। जैसे हम सपोज मुझे किसी का, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले मैं जो प्लानिंग करूंगी वो शारीरिक रूप से नहीं करूंगी बल्कि मेंटल वे में करूंगी। मैं अपने माइंड में उस प्लानिंग को फिट करूंगी, प्लानिंग करूंगी, अरेंज करूंगी। तो वहां यहाँ जो प्लानिंग हुआ वो मेंटल हो गया, मेंटल वर्क हो गया। ठीक है, जैसे हमें भगवान के प्रति जो विश्वास है, उस बिलीव करना, जो हम बिलीव करते हैं भगवान को, बिलीव वर्ब है, क्रिया है, लेकिन वो कैसा क्रिया है, यहाँ पे किस तरह की क्रिया हो रही है, वो मानसिक क्रिया हो रही है। ठीक है, फिर जैसे कि मैं बच्चे को, किसी बच्चे को प्यार करना, माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, माँ प्यार करती है बच्चे को, लेकिन वो जो प्यार है, जो लव है, वो दिखता नहीं है, उसे हम फील करते हैं, उसे महसूस करते हैं। तो वो लव एंड अफेक्शन जो हुआ वो भी मानसिक वर्क तो हो रहा है, लेकिन कैसा वर्क हो रहा है, मेंटल वर्क हो रहा है। ठीक है, तो वर्क टेल्स अस अबाउट मेंटल एक्टिविटी। वर्क मेंटल एक्टिविटी के बारे में बताता है और फिजिकल एक्शन के बारे में बताता है। फिजिकल एक्शन मतलब जैसे दौड़ना, हंसना, खाना, पीना, रोना, चलना, ये सभी क्या है, ये सभी फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटीज है, एक्शन है। जैसे कि वॉक, राइड, ईट, ओके, डांस, ये सभी क्या है, फिजिकल, ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेस है। ओके, तो ये फिजिकल, तो वर्क फिजिकल एक्शन के बारे में बताता है और मेंटल एक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, वर्ब दैट मीन्स एज ए होल अगर हम देखें तो वर्ब किन किन चीजों के बारे में बता रहा है, वर्ब हमें एक्शन के बारे में बता रहा है। अब इस एक्शन में क्या क्या आएगा, इस एक्शन में मेंटल एक्शन भी आएगा और फिजिकल एक्शन भी आएगा। वर्ब इस वर्ब एक्शन के बारे में बताता है, कौन से एक्शन के बारे में, फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, उसके अलावा वर्ब स्टेट के बारे में बता रहा है, ह्यूमन अवस्था के बारे में बता रहा है कि वो ह्यूमन, जैसे कि इंसान किस अवस्था में है, वो खुश है, दुखी है, ठीक है, वो बीमार है, अच्छा है, तो यहाँ पे वो अवस्था को बता रहा है वर्ब। इसके बाद वर्ब रिलेशन और पोजीशन को भी बताता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ क्या अधिकार है, इसके बारे में बताता है। तो वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ब हमें इंग्लिश ग्रामर में हर चीज में वर्ब मिलेगा, जैसे कि टेंस में मिलेगा। टेंस मतलब वर्ब के बिना टेंस कंप्लीट ही नहीं है। वॉइस में भी वर्ब आएगा, नरेशन, सेंटेंस को बोलने के लिए, करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब हमें चाहिए ही। वर्ब की बहुत इंपॉर्टेंट, और सिर्फ इंग्लिश में नहीं बल्कि हर एक लैंग्वेज में वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसका बहुत अहम भूमिका है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखी हूं, तो उस एग्जांपल्स को देख करके वर्ब को और अच्छे से समझते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है कि मोहन गोज टू स्कूल। मोहन स्कूल जा रहा है। ठीक है, मोहन गोज टू स्कूल, यहाँ पे देखिए मोहन क्या कर रहे, स्कूल जा रहे हैं। जाने का जो कार्य हो रहा है गोज, वो क्या है, वो वर्ब है। यहाँ पे वर्ब क्या है, एक्शन। यहाँ पे कौन सा वर्ब कार्य कर रहा है, यहाँ पे एक्शन वर्ब कार्य कर रहा है। कौन सा एक्शन, वो भी फिजिकल एक्शन।
यहाँ पे गोस क्या है, ये एक्शन वर्ड है, वर्ब है, ठीक है। लेकिन कौन सा वर्ब है, कौन सा एक्शन हो रहा है यहाँ पे, फिजिकल एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक्शन, यहाँ पे शो कर रहा है, वर्ब एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही इज अ बॉय, यहाँ पे जो इज है वो वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे ही इज अ बॉय एग्जिस्टेंस को शो करे कि वो बॉय है, ही इज अ बॉय, ही इज नॉट अ गर्ल, वो गर्ल नहीं बल्कि वो बॉय है। यहाँ पे इसके एग्जिस्टेंस को शो करे कि ही कौन है, वो बॉय है। तो यहाँ पे ही क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये एग्जिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा है शी वांटेड टू रीड अ बुक। यहाँ पे हमें दो वर्ब मिले हैं, कितने वर्ब मिले, 2 verbs आर देयर इन दिस सेम सेंटेंस। इन दिस सिंगल सेंटेंस वी फाइंड 2 verbs। नंबर 1 इज वांटेड, अनदर 1 इज रीड, ठीक है। पहला जो वर्ब है इस सेंटेंस में वांटेड है, वांटेड ये भी फिजिकल एक्शन शो कर रहा है, और दूसरा है रीड, वो भी फिजिकल एक्शन शो, दैट मीन्स ये दोनों ही किस तरह के वर्ब है, एक्शन है, यहाँ पे एक्शन का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्शन हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं, आई हैव अ कार। यहाँ पे जो ये हैव है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, मेरे पास क्या है, कार है, पोजेशन, यहाँ पोजेस कर रही हूँ, मेरे पास कार है, ये पोजेशन हो गया, ये अधिकार हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पोजेशन हो गया, ठीक है, ये भी वर्ब है। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्या है कि आई एम हैप्पी, ये अवस्था, मेरे अवस्था के बारे में बताइए, आई की अवस्था के बारे में बता रहा है कि ये क्या है, हैप्पी है। आई कैसा है, अभी आई का मूड कैसा है, आई कैसा है, आई की अवस्था कैसे, आई मैं खुश हूं, हैप्पी इज एन एडजेक्टिव, तो ये कौन बता रहा है, एम बता रहा है, एम ये वर्ब है, ये एम क्या है, वर्ब है, ये बता रहा है कि मैं खुश हूं। तो यहाँ पे एम क्या हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है कि हर एक सेंटेंस में अलग अलग वर्ब है, अलग अलग वर्ब है और अलग अलग प्रकार के वर्ब है। पहले में एक्शन है, दूसरे में एग्जिस्टेंस है, तीसरे में भी एक्शन है, चौथे में पोजेशन है, और पांचवे में क्या है, स्टेट है। तो एक्शन, एग्जिस्टेंस, पोजेशन और स्टेट, ये सभी क्या है, ये सभी वर्ब है, ये सभी वर्ब है। तो वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे मानसिक या शारीरिक अवस्थाओं के बारे में पता चलता है, ठीक है। ये मानसिक या शारीरिक क्रियाओं के बारे में बताता है, उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट, रिलेशन और पोजीशन। वर्ब इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट, रिलेशन और पोजीशन। अब हम पढ़ेंगे वर्ब के टाइप्स के बारे में, कि वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो फंक्शन के आधार पे वर्ब को 12 भागों में बांटा गया है। उनके कार्य के आधार पर, उनके वर्क के आधार पर वर्ब को 12 भागों में बांटा गया है। पहला है वो है एक्शन वर्ब, दूसरा है उसे कहते हैं स्टैटिक वर्ब। जो थर्ड टाइप ऑफ वर्ब है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 4 इंट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 5 लिंकिंग वर्ब। नंबर 6 ऑक्सिलरी वर्ब। नंबर 7 मॉडल वर्ब। नंबर 8 रेगुलर वर्ब। नंबर 9 इरेगुलर वर्ब। नंबर 10 फ्रेजल वर्ब। नंबर 11 फाइनाइट वर्ब और नंबर 12 है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये सभी वर्ब ये सभी क्या है, वर्ब के टाइप से, उनके प्रकार है जो वर्ब के कार्यों के आधार पर अलग अलग 12 भागों में बांटा गया है। तो अब इनके बारे में मैं आप लोग को डिटेल नहीं बताऊंगी, जैसे जैसे सिलेबस में वर्ब के बारे में जैसे से आपको आएगा वैसे वैसे हम इसके अलग अलग प्रकार के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे मैं आपको एक संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। तो जो पहला टाइप है वो है एक्शन वर्ब, जिसे हिंदी में गतिविधि सूचक क्रिया कहते हैं।
एक्शन वर्ड, जिसे हिंदी में गतिविधि सूचक क्रिया कहते हैं, जैसे जिससे पता चलता है कि हाँ मोशन हो रहा है, फंक्शन हो रहा है। एक्शन वर्ड मीन्स शारीरिक क्रिया, जिस क्रिया से, वो क्रिया जो शरीर के द्वारा, जो बॉडी के द्वारा या किसी टूल के द्वारा किया जाता है, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, ओके, डांसिंग, सिंगिंग, ये सभी क्या है? ये सभी एक्शन वर्ब है। ओके, अब दूसरे वर्ब की तरफ देखते हैं, जो हमारा नंबर 2 सेकेंड वर्ब है, वो है स्टेटिव वर्ब। अब स्टेटिव वर्ब क्या है? अगर स्टेटिव वर्ब के बारे में कहूं तो इसे हम मेंटल वर्ब भी कह सकते हैं। स्टेटिव वर्ब को हम लोग मेंटल वर्ब भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेटिव वर्ब को हिंदी में स्थिति सूचक क्रिया कहते हैं। स्टेटिव वर्ब को हिंदी में स्थिति सूचक क्रिया कहते हैं। इस स्टेटिव वर्ब से क्या पता चलता है? उस वैसे वर्ब्स जिससे इमोशन, जिसका संबंध इमोशन से है, सेंस से है, ठीक है, जो हम अपने मानसिक हम जिसका प्रयोग सोच के करते हैं, सोचने में करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेंटल वर्ब और फिजिकल वर्ब। मानसिक क्रिया जो हम मस्तिष्क से सोचते हैं, जैसे हम जो प्लानिंग करते हैं, वो जो प्लान है, प्लान इज ए वर्ब, और ये कैसा वर्ब है? ये स्टेटिव वर्ब है। लव, इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, थिंक, सोचना। हम कैसे सोचते हैं? हम माइंड से सोचते हैं, मस्तिष्क से सोचते हैं, तो ये मानसिक क्रिया हो गई, स्टेटिव हो गया। ठीक है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग, ये भी हम फिजिकल वे में नहीं करते, शारीरिक रूप से नहीं करते, बल्कि ये मानसिक रूप से करते हैं। तो ये सभी क्या है? स्टेटिव वर्ब है। थिंक, अंडरस्टैंड, लव, नो, ओपिनियन। ठीक है। प्यार, लव क्या है? ये हमारे इमोशन से आता है, इसे हम करके नहीं दिखाते, ये इमोशनली अंदर से क्रिएट होता है, लेकिन ये वर्ब है। तो ये सभी स्टेटिव वर्ब है। अब हमारा जो थर्ड टाइप है वर्ब का, वो है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जिसे हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब ये सकर्मक क्रिया, यहाँ मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा, क्योंकि एग्जाम्पल इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि सकर्मक क्रिया को हम वर्ड से नहीं समझ सकते। सकर्मक क्रिया को समझने के लिए हमें सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, हम सेंटेंस के द्वारा ही इसे समझेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं लिखे। ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है वो वर्ब, वो क्रिया जिसमें सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट हो। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता ही है, सब्जेक्ट के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि ही राइट्स अ लेटर। ये देखिए, पूरा एक कंप्लीट मीनिंग हमें दे रहा है। ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया। ही क्या है? ये सब्जेक्ट है। राइट वर्ब है, ये हमारा कौन सा वर्ब है? ये एक्शन वर्ब है। ही राइट कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है। और ये जो अ लेटर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। जिस वर्ब में सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट हो, उसे ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। जिससे कंप्लीट मीनिंग निकले, जिससे कंप्लीट मीनिंग के बारे में पता चले। और जो हमारा फोर्थ टाइप है, वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव मतलब आक्रमक क्रिया। और यहाँ पे देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है? सकर्मक क्रिया के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और अकर्मक क्रिया के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। लेकिन यस, सकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट के साथ ही कंप्लीट मीनिंग आता है, लेकिन अकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट नहीं होने के बावजूद भी वो एक कंप्लीट मीनिंग आपको देगा। जैसे कि बर्ड्स फ्लाइज। अब यहाँ पे देखिए, बर्ड्स फ्लाई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया बर्ड्स, और ये फ्लाई वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर भी इससे हमें पूरा मीनिंग पता चल रहा है कि बर्ड्स क्या हो रहे हैं? चिड़िया उड़ रहे हैं, चिड़िया उड़ते हैं। अब उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं, कैसे उड़ते, उड़ने के लिए क्या चाहिए, वो हमें यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ही राइट्स, सब्जेक्ट क्या है? वो लिख रहा है। वो क्या लिख रहा है? ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा कि वो क्या लिख रहा है। लेकिन यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई,
ये क्या फ्लाई कर रहा है, क्यों फ्लाई कर रहा है, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन कोई हम एनालाइज कर ही नहीं सकते। तो सकर्मक क्रिया के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है और अकर्मक क्रिया बिना ऑब्जेक्ट के ही आपको एक कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप जो है वो है लिंकिंग वर्ब। वर्ब का जो दूसरा टाइप है वो है लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब जिसे हिंदी में संयोजक क्रिया कहते हैं। तो जैसा कि नाम है लिंक, ये क्या कर रहा है, ये लिंक करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिंक करता है। लिंक करता है मतलब जोड़ता है, ये संयोजित करता है, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को ये जोड़ता है। जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ये सभी क्या है, ये सभी लिंकिंग क्रियाएं हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं। ये सभी क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, राम इज राइटिंग। यहाँ पे राम इज राइटिंग क्या हो गया, राम लेटर लिख रहा है, राम इज राइटिंग। ये इज राइटिंग जो है, इज, ये वर्ब को किससे जोड़ रहा है, ये वर्ब को सब्जेक्ट से जोड़ रहा है। इज यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इज सेंटेंस सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़ रहा है। राम इज राइटिंग। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ही इज नॉट वेल। ठीक है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। नंबर 4 ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हिंदी में हम सहायक क्रियाएं कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ये सभी जो लिंकिंग वर्ब यहाँ पे मैंने लिखा है, ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब भी है। लेकिन अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब भी वही है। यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब भी यही है। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में यही अंतर है कि लिंकिंग वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ या के साथ क्या करता है, जोड़ता है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ नहीं जोड़ता, बल्कि यह मेन वर्ब के साथ। हम लिंकिंग वर्ब में मेन वर्ब का यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, वो अपने आप में अकेला ही काम करते हैं। लिंकिंग वर्ब अकेले ही में काम से, आई एम हैप्पी, यहाँ पे हमें मेन वर्ब की जरूरत नहीं है। लेकिन आई एम हैप्पी में मेन वर्ब की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एम क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, यहाँ पे एम मेन वर्ब हो गया। ठीक है, लेकिन ऑक्सिलरी जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर और पोएम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही इज, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग ऑलरेडी मेन वर्ब दिया गया है। यह ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ ही आएगा। लिंकिंग वर्ब अकेला यूज होता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ ही यूज होता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है। ओके, नंबर जो नेक्स्ट नंबर है, जो नेक्स्ट टाइप है वर्ब के, वो है मॉडल वर्ब, जिसे सहायक क्रिया कहते हैं। मॉडल वर्ब जिसे ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों ही मोर और लेस एक ही है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब के बीच भी डिफरेंस है। ठीक है, अब मॉडल वर्ब क्या क्या है, वो है कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट। ओके, उसके बाद नीड टू, ऑट टू, ये सभी मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब का यूज हम क्यों करते हैं, मॉडल वर्ब का यूज हम परमिशन के लिए, ओके, पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, सामर्थ्य के लिए करते हैं, या हम ड्यूटी के लिए करते हैं। जैसे कि वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। यहाँ पे क्या शुड क्यों यूज किए, शुड से हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ऑब्लिगेशन आ गया कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, फिर तो इस तरह से ये क्या है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का यूज तभी करेंगे जब पॉसिबिलिटी होगी, दैट मीन्स इट में रेन, बारिश हो, संभावना है
कि बारिश हो सकती है, इट में रेन। तो यहाँ पे हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं करेंगे, बल्कि जहाँ संभावना होगी उस जगह पे हमें मॉडल वर्ब ही यूज करना है, ऑक्सिलरी नहीं। ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप है वो है रेगुलर वर्ब। अब देखिए वर्ब का जो दूसरा प्रकार है वो है रेगुलर वर्ब। अब ये रेगुलर वर्ब क्या है? रेगुलर वर्ब मतलब वैसे वर्ब जिसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बदलते समय ईडी, डी और टी का प्रयोग होता है। वैसे वर्ब जिसका पास्ट पार्टिसिपल बदलते समय, बनाते समय हमें ईडी लगाना पड़े या डी लगाना पड़े या टी लगाना पड़े, वैसे वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। वैसे वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, या हम इसका दूसरा नाम वीक वर्ब भी कह सकते हैं। रेगुलर वर्ब को हम वीक वर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे वीक वर्ब या रेगुलर वर्ब को अपना पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए सहारा लेना पड़ता है। किसका? ईडी, डी और टी का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लुक, लुक का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? लुक्ड हो जाएगा। ठीक है। सेंड, सेंड का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट हो जाएगा। एक मिनट, सेंट का पास्ट फॉर्म सेंट। ओके। लुक का पास्ट फॉर्म लुक्ड। एक मिनट, लुक्ड हो गया। देखिए यहां में जब हम सेंट को पास्ट फॉर्म में बदलेंगे तो यहाँ पे डी न लग करके क्या हो जाएगा? टी लगाना पड़ेगा हमें। ठीक उसी प्रकार लुक का जब हम पास्ट फॉर्म बनाएंगे या पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो हमें यहाँ पे ईडी की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? ईडी की। ठीक है। और एक देखिए बाय, बाय का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? बाय, बॉट, बॉट। तो यहाँ पे बॉट देखिए BOUGHT। यहाँ पे हमें किसका? बाय का सेकेंड पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए टी का यूज करना पड़ा, बॉट। ठीक है। तो रेगुलर वर्ब मीन्स वैसे वर्ब जिसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हमें ईडी, डी और टी का यूज करना पड़े, प्रयोग करना पड़े। ओके। अब देखिए जो हमारा दूसरा फॉर्म है वो है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब मीन्स अनियमित क्रिया। अब नियमित क्रिया के बारे में हम जान गए कि उस वर्ड के पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के लिए हमें डी, टी और ईडी का यूज करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे इरेगुलर वर्ब को जब हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, जब हम इरेगुलर वर्ब का पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाएंगे तो हमें एन का प्रयोग करना पड़ेगा, एन का प्रयोग करना पड़ेगा। या वो क्या है, उसमें जो भावेल है वो भावेल क्या होते हैं? खुद ही इधर उधर अपने आप में हेर फेर होकर के बन जाते हैं, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। दैट मीन्स उनको बाहर से किसी दूसरे अक्षर की मदद नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। सी, सी का सेकेंड फॉर्म क्या है? सी, सॉ, सी, लास्ट में en लगा। ठीक है। एराइज, एराइज का देखिए सेकेंड फॉर्म एराइज, एरोज, एराइजन, एराइजन, यहाँ पे भी एन लगा। दैट मीन्स इस जो इसका भावल है वो खुद ही अपने आप में हेर फेर होकर के पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए वर्ब का जो नेक्स्ट टाइप्स है वो है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब को हिंदी में वाक्यांश क्रिया कहते हैं। फ्रेजल वर्ब को हिंदी में वाक्यांश क्रिया कहते हैं। अब ये वाक्यांश क्रिया क्या है? वाक्यांश क्रिया मतलब वैसे वर्ब जो अपने साथ दो या दो से अधिक वर्ड्स को लेकर के, दो या दो से अधिक वर्ड को मिला करके एक तीसरा जो वर्ड बनता है उसे वाक्यांश कहते हैं। और वर्ब के साथ कौन से वर्ड यूज होंगे? वर्ब के साथ एडवर्ब यूज होगा और प्रीपोजिशन यूज होगा। और ये दोनों ही वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों मिल करके एक तीसरा मीनिंग बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्रिंग अप, ब्रिंग वर्ब है, अब क्या है? प्रीपोजिशन है।
तो जब हम ब्रिंग अप को लिखेंगे तो ब्रिंग अलग अप अलग, इसको अलग अलग हमें नहीं करना बल्कि इनको एक साथ करना है। और जब हम इनको एक साथ यूज करेंगे तो इसका मीनिंग अलग निकलेगा। ब्रिंग अप मतलब लालन पालन करना। ओके, ब्रिंग अप मतलब लालन पालन करना। दैट मीन्स माई फादर ब्रॉट मी अप ओके नाइसली। लुक आफ्टर, लुक वर्ब है, आफ्टर क्या है, वो प्रीपोजिशन है, इसका भी अलग ही मीनिंग निकल रहा है। ही इज लुकिंग आफ्टर अ कार, और he look after his family. Okay, parents looked after their children. अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वर्ब का, जो नेक्स्ट टाइप है वो है फाइनाइट वर्ब। 11 नंबर है फाइनाइट। अब फाइनाइट वर्ब क्या है, इसे हिंदी में हम सीमित क्रियाएं कहते हैं। दैट मीन्स वैसी क्रियाएं जो सीमित है, जो लिमिटेड है, जो फिक्स्ड है। और ये जो फाइनाइट वर्ब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह टेंस के अनुसार बदलता रहता है। फाइनाइट वर्ब में जो सब्जेक्ट है वो टेंस के अनुसार क्या होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। टेंस के अनुसार प्लस सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, टेंस और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस में अलग रहेगा, पास्ट टेंस में अलग रहेगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो वर्ब के साथ ईएस लगाएंगे, दैट मींस ये फिक्स्ड है, चेंज होता रहता है। लेकिन इसके विपरीत जो नॉन फाइनाइट जिसे असीमित क्रियाएं करते हैं वो बिल्कुल नहीं बदलते, वो हर एक टेंस में एक ही रहते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे स्विमिंग क्या है, वो प्रेजेंट टेंस में भी वैसे ही रहेगा, पास्ट टेंस में भी वैसे रहेगा और फ्यूचर टेंस में भी वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। ओके, तो इस तरह से वर्ब को उनके कार्य के आधार पे, उनके फंक्शन के आधार पर 12 अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। अब हम अगले वीडियो में इस वर्ब के 4 भागों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इस तरह से करके हम 4 करके पढ़ेंगे। ठीक है।